इमरान मसूद के नेतृत्व में कई मुस्लिम नेता हो रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल। दलित मुस्लिम गठजोड़ लाएगा यूपी में चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। जैसा कि गौरतलब है, उत्तर प्रदेश के अंदर में जो होने वाले मेयर के चुनाव है, साथ ही लोकसभा के होने वाले चुनाव है, इन तमाम चुनाव को लेकर जो सियासी सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में छाई हुई है, ऐसे में तमाम पार्टियां अपने सियासी दांव पे चल रही है। और ऐसे में जो पार्टियां है या पार्टियों के जो नेता है, वो पार्टियों के नेता अपनी पार्टियां छोड़कर तमाम अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। और ऐसे में हमको एक बहुत ही चर्चित नाम सुर्खियों में देखने को मिला, जिनका नाम है इमरान मसूद। पश्चिमी यूपी के अंदर में एक बहुत बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी से काफी समय से इनकी बात जम नहीं रही थी। जिन उद्देश्यों को लेकर उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद में समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से आने वाले भविष्य में लड़ना चाहते थे, वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई। और उसके बाद में खास तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता और साथ ही समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख अखिलेश यादव, इनसे इनके सही मायने में तवज्जो नहीं मिलने के बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी इनके समक्ष प्राथमिक सदस्यता लेते हुए इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी है, इसकी सवारी न करने शुरू कर दी है। और जब इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा था, इन्होंने कई सारे बड़े वादे किए थे। इनका कहना यह था कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर में इनको जो तवज्जो नहीं मिली, जिस उद्देश्य को लेकर वह आने वाले भविष्य के अंदर में समाज का नेतृत्व करना चाहते थे, वो सारी चीजें संभव नहीं हो पाई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद वो तमाम मुस्लिम समाज का जो टूटा हुआ विश्वास कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर है। और उनका ये मानना है कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में, इसको कभी रोक नहीं पाएगी। इसको रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प है, वो है बहुजन समाज पार्टी। और इसलिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। और साथ ही उनका यह भी कहना था कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज के जो वोट है, इस वोटों के साथ में खरीद फरोख्त का काम करने का काम किया, साथ ही मुस्लिम समाज को डिस्ट्रैक्ट करने का काम किया है। तो ये तमाम तरीके से धोखाधड़ी मुस्लिम समाज के साथ में हुई है। इन सारी चीजों को सही एक रास्ते पर लाते हुए बहुजन समाज पार्टी के तरफ में मुस्लिम समाज का जो पूरा रुख है, इसको मोड़ते हुए वो बहुजन समाज पार्टी के संगठन को और साथ ही बहुजन समाज पार्टी को आने वाले भविष्य में मजबूत करेंगे, ऐसी बड़ी बातें उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामते वक्त उन्होंने की थी। और अगर अभी हम भविष्य में या फिर साथ ही उनकी बात ये कहने के बाद में अभी वर्तमान में देखें, तो काफी सारी चीजें हमको सोशल मीडिया से पता हो रही, लगातार खबरें आ रही किस तरीके से जनता के अंदर में जाकर, खास तौर पर मुस्लिम समाज के अंदर में जाकर छोटी बड़ी सभाएं लगातार इमरान मसूद कर रहे हैं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनके साथ में जो धोखाधड़ी की, मुस्लिम समाज के साथ में वोटों के साथ में उन्होंने जो धोखाधड़ी की, उसको उजागर करने का काम लगातार छोटे बड़े सभाओं के साथ में इमरान मसूद ये कर रहे हैं। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं, इन गलत नीतियों को भी लगातार उजागर करने का काम अपने जनसभाओं के माध्यम से इमरान मसूद कर रहे हैं। ऐसी खबरें लगातार सोशल मीडिया और तमाम मीडिया के अंदर में हमको नजर आ रही है। साथ ही इसके साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि लगातार जो सभाएं कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को लगातार जो लोग छोड़कर, खास तौर पर मुस्लिम नेता छोड़कर किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं, आइए देखते हैं। इमरान मसूद इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा, तब बहन मायावती जी इन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी इमरान मसूद को देने का काम किया। इमरान मसूद, इनको पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता के रूप में देखा जाता है। और इसी को तर्ज पर देखते हुए इमरान मसूद इनको पश्चिमी यूपी का संयोजक के रूप में भी बनाया गया है। भाईचारा वहां पर बनाएंगे, खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज को जोड़ने का वो काम करेंगे, ऐसी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। साथ ही उत्तराखंड का जो पार्ट, वो भी कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड के जो काशीपुर है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के अंदर में जो बड़े कद्दावर नेता इमरान मसूद, इन्होंने एक जनसभा ली। उस जनसभा के अंदर उन्होंने संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें की है। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि जिस तरीके से अर्जुन को सिर्फ जो मछली है उसकी आंख नजर आती, उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी के अंदर में तमाम मुस्लिम नेता जिस सभा के अंदर में, और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती, उसी प्रकार
बहुजन समाज पार्टी के या फिर समर्थकों ने या खास तौर पर मुस्लिम नेता मुस्लिम लोगों ने क्या करना चाहिए, तो बहुजन समाज पार्टी के जो हाथी निशान है, इस हाथी निशान के सामने वाली जो बटन है इसको दबाना है। साथ ही उनको यह भी कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो मुस्लिम नेता मुस्लिम समाज के जो वोटों को लेने का काम किया और उसके बाद में उनके साथ में जो धोखाधड़ी हुई, इसका बदला उनको बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाकर ही देना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस देश के अंदर में और साथ ही खास तौर पर यूपी के अंदर में जो बहु बेटियां है, बेटियों के साथ में जो सुरक्षिता उनके साथ में होनी चाहिए, फिर उनको जो हिफाजत मिलनी चाहिए वो प्रदेश के अंदर में नहीं मिल रही है। लगातार जातिवादी अन्याय अत्याचार यूपी के अंदर में बढ़ा हुआ है, महंगाई अपने चरम सीमा पर है, साथ ही युवाओं के अंदर जो बेरोजगारी ये बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर में है। इन तमाम तरीके की समस्याओं का निवारण करना होगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर में जो 4 बार जो सरकार रही जिसके अंदर में कानून का राज रहा, साथ ही तमाम अन्य अत्याचार का कोई नामो निशान नहीं था, बेरोजगारी खत्म हो चुकी थी, साथ ही जो जमीन सरकारी है ना, वो जमीन हमारी है, इस तरीके से बड़ी बातें बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में रहने के बाद हुई और वो सारी चीजें पॉसिबल हुई। साथियों, इसी के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर में जो काशीपुर में ये जो सभा हुई, इसमें जो बड़ी बात है इमरान मसूद इन्होंने की है। इसी के साथ साथ अगली मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं, जहां पर इमरान मसूद इन्होंने कई मुस्लिम नेताओं को बहुजन समाज पार्टी में शामिल करवाया है। रईस मलिक नाम के एक बहुत बड़े नेता कहने के माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के इस नेता ने अपने कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और उनको विश्वास दिलाया है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का वो अभी तक के साथ दे रहे थे, समाजवादी पार्टी के अंदर में वो समाज का हित और भला देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सारी चीजें समाजवादी पार्टी सही मायने में करना नहीं चाहती, साथ ही समाजवादी पार्टी यह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इस तरीके से भी उन्होंने कई बातें की है। और साथ ही इन तमाम बातों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता लगातार शामिल हो रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद इमरान मसूद लगातार तमाम तबकों में जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को देखने का समझने का काम कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में उनका एक मंशा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के माध्यम से वो एक उम्मीद लगा पा रहे थे कि कहीं न कहीं समाज की समस्या को हल कर पाएंगे, लेकिन वो उम्मीद उनकी खरी साबित नहीं हो पाई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद तमाम समाज के अंदर में जाकर उनकी समस्याओं को समझकर उन समस्याओं को आने वाले भविष्य में किस तरीके से वो हल कर सकते हैं, इसकी वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में सहारनपुर के अंदर में मदरसों में वो जाते हैं और मदरसों में जाकर वहां के जो युवा है, जो छात्र छात्राएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं और साथ ही उनसे बातचीत करके उनका खास तौर पर यह कहना है कि दीनी तालीम के साथ साथ समाज के अंदर में, साथ ही देश के अंदर में क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी मदरसों के अंदर में जो छात्र छात्राएं इनको होनी चाहिए। साथ ही उनका यह भी कहना है कि आने वाला भविष्य ये मदरसों से है और मदरसों से जिस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम निकले और आने वाले समय में वो इस देश के राष्ट्रपति भी बने, इसी प्रकार मदरसों के अंदर में तमाम वो जानकारी देना चाहिए जिस तरीके से देश के अंदर में क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये सारी चीजें भी उनको पता हो। उनका यह भी कहना है कि इस देश के अंदर में अभी जमाना साइंस का हो चुका है, दुनिया साइंस पर चल रही है और उनको साइंस का भी नॉलेज होना उतना ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। छात्र छात्राओं को तमाम तरीके की विज्ञान से जो संबंधित चीजें हैं इसकी भी जानकारी मदरसों के अंदर मिलनी चाहिए। साथ ही उनका यह भी कहना है कि कंप्यूटर आज के जमाने में समय की मांग हो चुकी है। जिस तरीके से अगर आपको कंप्यूटर अगर आता है या पता है, समझता है, तो आप उन सारी चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं जो आज वर्तमान के अंदर में होना समय की मांग हो चुकी। इसीलिए तमाम उन छात्राओं को कंप्यूटर की भी जानकारी होना जरूरी है। ऐसे कई बातों को लेते हुए इमरान मसूद इन्होंने इस मदरसों में के अंदर में जाकर वहां पर रहने वाले जो शिक्षक है या फिर जो जानकारी वहां पर दे रहे जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनसे वो बातचीत करते हुए उन्होंने ये सारी चीजें कही। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बेहट के पूर्व में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हाजिक सिद्दीकी साहब और साथ ही अतीक मिर्जा साहब, इन दोनों लोगों ने अपने कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। और इसी के साथ साथ इमरान मसूद इन्होंने खास तौर पर उन्हें विश्वास दिलाया है कि समाजवादी पार्टी के माध्यम से जिस तरीके से आप समाज का नेतृत्व कर रहे थे, वो सारी चीजें जो आप एक उम्मीद लगा पा रहे थे कि समाजवादी पार्टी ये मुस्लिमों के हित में है, मुस्लिमों का हित ये चाहती है, लेकिन ये तो खास तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इस तरीके से उन्होंने कहा। और अखिलेश यादव ये
कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाज का अगर हम लोग नेतृत्व करते तो हमें इस देश के अंदर में, खासतौर पर यूपी के अंदर में मुस्लिम समाज को उनका न्याय दिलाना पड़ेगा, तब जाके मुस्लिम समाज का कल्याण हो पाएगा। इस तरीके से कई बातें कहते हुए इन तमाम बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। इन्होंने साइकिल की सवारी छोड़ दी है और हाथी की सवारी करना शुरू कर दी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बेहट नगर पंचायत के जो पूर्व प्रत्याशी रहे इमरान, इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। और इसी के साथ साथ इमरान मसूद ने भी इनको विश्वास दिलाया है कि किस तरीके से वह समाजवादी पार्टी में रहकर अपने मुस्लिम नेताओं का जो ध्यान है या फिर उनका जो हित है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी वो ट्रैक पर आ चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। आने वाले भविष्य के अंदर में तमाम जो होने वाले चुनाव है, तमाम चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के अंदर, बहुजन समाज पार्टी में रहकर हम कड़ी टक्कर देंगे, ऐसा विश्वास इमरान मसूद इन्होंने अपने समाजवादी पार्टी से छोड़कर जो बहुजन समाज पार्टी में आए नेता है इनको विश्वास दिलाया है। और खासतौर पर उनका यही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ही इस देश के अंदर में समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहती है। इस देश के अंदर में वो आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाती है और खास तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को इस देश के अंदर में अगर किसी ने तवज्जो दिया, उनको मान सम्मान दिया, तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर में एक जिस तरीके से पिछले 4 बार की जो सरकार रही, उस सरकारों के अंदर में कानून का राज रहा, संवैधानिक राज रहा, उसी प्रकार आने वाले भविष्य के अंदर में हमने भारतीय जनता पार्टी को भी आजमा के देख लिया, समाजवादी पार्टी को भी आजमा के देख लिया। ये तमाम पार्टियां मनुवादी पार्टियां हैं और वो इस देश के अंदर में नहीं चाहती कि खास तौर पर मुस्लिम समाज का कल्याण हो, मुस्लिम समाज देश के अंदर में सत्ता की गद्दी पर आए। लेकिन वो खास तौर पर यह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सत्ता में बरकरार रहे। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में मुसलमान समाज को लेकर किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करती है। मदरसों के अंदर में अगर बात करें, विवादित बयान लगातार उनके नेता देते रहते हैं। साथ ही बुलडोजर मुस्लिम समाज के नेताओं के घरों पर चलाया जाता है, मुस्लिम समाज के लोगों के घरों पर चलाया जाता है। इस प्रकार किस तरीके से एक सांप्रदायिक माहौल भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के में आने के बाद में हुआ, उसके बाद में लोगों ने विश्वास जताया कि समाजवादी पार्टी में हमारा कल्याण हो सकता है। खासतौर पर मुस्लिम समाज ने अपने तमाम वोटों को समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर कर लिया, लेकिन मुस्लिम समाज को समझ में आ चुका है कि उनके साथ में कितनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है। लेकिन मुस्लिम समाज अभी ठान लिया है कि आने वाले भविष्य के अंदर में बहुजन समाज पार्टी उनका एकमात्र विकल्प है और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को वोट कर वो इस देश के अंदर में बहन मायावती जी इनको भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसी बात इमरान मसूद इन्होंने अपने कई जनसभाओं में लगातार कहते आ रहे हैं और कह रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुस्लिम समाज किस तरीके से अभी बहुजन समाज पार्टी को देख रहा है, ये प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।